जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उन एग्ज़ाम्स में जो भी अभी तक जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक बार डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के बारे में पूछा गया है, तो कर्नाटक राज्य इसमें शीर्ष पर रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कर्नाटक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, वो है कि कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो कैसी होती हैं, ढीली ढाली कोशिकाएं होती हैं। ढीली ढाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था कि फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। तो ये जो कंपनी है ये भारत में 1.5 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। तो 1.5 मिलियन को इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या के बारे में पूछा गया था। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है कि पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल जिन भाइयों ने ऑप्शन में टिक किया था उन भाइयों ने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि एस सी एस टी बिल 2022 में किस राज्य से संबंधित था। यानी जो बिल SC ST बिल है जो 2022 के अंदर आया था वो किस राज्य से संबंधित था। तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 13 कार्बन 13 के समस्थानिक का भार कितना होता है। तो ये 13 AMU होता है। तो इस 13 AMU इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया था कि हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय यूपीआई को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया। तो अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने ये पहल की शुरुआत की थी। तो इसे हम लोग NIPL भी कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। तो निजामाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो जिन भाइयों ने निजामाबाद आंसर किया था उन्होंने बिल्कुल राइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो डी गुकेश जी को ये अवार्ड मिला था। तो डी गुकेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो कौन है, नोवोक जोकोविच अभी तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? एमएस धोनी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? का क्वेश्चन है और अशोक खेमका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 10वीं रैंक है। तो 10वीं रैंक है भारत की, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ओईसीडी आउटलुक के अनुसार 2025 में अनुमानित मुद्रास्फीति क्या थी? तो 2.9% थी। 2.9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला नोर्डिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का संस्करण कौन सा था? तो संस्करण की बात करेगा तो ये हमारा 17वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जून 2025 में लॉन्च लॉन्च गोल्स स्टार्टस मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहल है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल पर क्या प्रदर्शित करती है? तो क्या प्रदर्शित करती है? वेग को प्रदर्शित करती है। तो वेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर कितना होगा? 4 न्यूटन होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। तो 4 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या करते हैं? तो श्वसन के लिए जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है उसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या पूछा गया था कि ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है? तो ध्वनि के साथ क्या होता है? ध्वनि का अवशोषण होता है और इसका जो प्रतिध्वनि होती है वो कम हो जाती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। किण्वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है? यानी मानव के अंदर जो सोचने की क्षमता होती है उसका कारण क्या है? तो बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनके आपसी संबंध, ये इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स एक्स क्रोमोजोम संयोजन से क्या बनता है? तो क्या बनता है? महिला यानी फीमेल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्माणाधीन डाटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसने हासिल किया? तो 6वां स्थान मुंबई ने हासिल किया। मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया था कि वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पी.आर. श्रीजेश को अभी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पी.आर. श्रीजेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने 2025 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम कंट्री घोषित किया, यानी भारत को थीम कंट्री घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? स्पेन ने घोषित किया था। तो स्पेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों की जड़ों के सिरों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये एपिकल मेरिस्टम जो ऊतक होता है ये
पौधे की जड़ों के सिरों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सी हानि शामिल नहीं है? तो इनमें से जो पर्यावरण की नमी थी ये शामिल नहीं थी, बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर लेता है, और इस अभिक्रिया में लोहे के साथ क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में लोहे के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो अभी सोनमर्ग, जनवरी के अंदर सोनमर्ग जो सुरंग थी उसका उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्कीन और एल्काइन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया। तो ये यासीर उस्मान, यासीर उस्मान इस पुस्तक के लेखक हैं। तो यासीर उस्मान इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दृष्टि दोष में आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है? तो ये जरा दृष्टि दोष के अंदर जो आंख की समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो वायु जो था वो समांगी मिश्रण का उदाहरण था। अन्य ऑप्शन गलत दिए हुए थे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के जो 35 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किए, और कल हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।